इस वक्त हम कैमूर जिले में हैं और कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा हैं। मोहनिया जो सुरक्षित सीट है, भभुआ, चैनपुर और रामगढ़। 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो चारों सीट एनडीए यहां पर हार गई थी। इस वक्त हम चैनपुर विधानसभा के कोचाड़ी गांव में हैं। चैनपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीएसपी के टिकट पर जमा खां ने चुनाव जीता। हालांकि वो बाद में जदयू में शामिल हो गए और फिर बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने। पूर्व एनडीए से प्रत्याशी थे यहाँ पर बृजकिशोर बिंद, जो पूर्व खनन मंत्री थे, वो चुनाव हार गए। और तीसरे स्थान पर एक निर्दलीय प्रत्याशी नीरज पांडे थे। वो देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को चौथे स्थान पर लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला रहा और बीएसपी ने ही यहाँ का टिकट जीता। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। चूंकि विधानसभा 2025 का चुनाव अब नजदीक है, 2 महीने में ही चुनाव होने हैं। लगभग अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में ही आचार संहिता भी लगने के आसार हैं। हम बात करते हैं लोगों से, क्या कुछ इस बार लोगों ने मूड बनाया है, यहाँ की जनता ने क्या मूड बनाया है, इस बार किसको चुनना चाहेंगे, विकास को लेकर क्या तैयारी है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्या कुछ जरूरी है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है अली हुसैन अंसारी। अली हुसैन अंसारी। अच्छा, पिछले 5 साल में क्या लगा कि चैनपुर विधानसभा का, आपके गांव का कौन सा ऐसा विकास का काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो कौन सा काम रह गया है, क्या लगता है? विकास तो नीतीश जी के सरकार में हुआ है, लेकिन उनके राजकाल में अभी जो चल रहा है तानाशाही, अफसरशाही, ये 2 चीज तो बहुत खूब कूट कूट कर भरा हुआ है। और नीतीश जी जो है, हम लोग किसान हैं। अभी चांदपुर, चैनपुर, भभुआ, भगवानपुर, रामपुर, ये 4-5 ब्लॉक जो है, अभी एक्सप्रेसवे जो है, भारतमाला एक्सप्रेसवे, इसमें जिस किसानों का जो जमीन जा रहा है बगैर मुआवजा के ये तानाशाह समझ लीजिए, गुंडई कह लीजिए, या अभी वो कंस्टिट्यूंसी जो है चांदपुर क्षेत्र जो है, चैनपुर, ये हम लोगों का चांद, चैनपुर और ये भगवानपुर और धौरा, ये 4 ब्लॉक है जिसमें से ये लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से। ठीक है, हम लोगों ने वोट दिया है, इसकी बात नहीं है। ये तेबारा जो है, तेबारा जीते हैं जी। जमा खां तीसरा बार जीते हैं। हम लोग कहे भाई पिछला बार जो हुआ था उसमें थोड़ा मात्र माइनर रह गया था, लेकिन अब की बार जो है हम लोग सभी लोग, बड़े छोटे सभी लोग, माने पूरे उम्मीद के साथ हम लोग के गांव के हैं, घर के हैं, जात हैं, बिरादर हैं, भाई हैं, जाने पर हम लोग को कुछ सुनेंगे, हम लोग कहेंगे, दुख दर्द को समझेंगे। लेकिन वो बात नहीं इनके अंदर। जब किसान का फसल नुकसान हो रहा है, जल रहा है, किसान वहाँ मर रहा है, रौंदा जा रहा है, बोलिए उस किसान के बारे में पूछेगा उसके दिल से क्या गुजरेगा। लेकिन एक रोज भी ये इंसान उस जगह पे नहीं गए। उसी खेती पर बच्चों की पढ़ाई, बेटी की हर चीज उसी से, आप हम लोग किसान का उसी से हल है। लेकिन एक दिन भी वो इंसान नहीं गया। कम से कम सांत्वना देने भी आदमी जाते हैं कि कम से कम भाई हम ठीक है, हम मंत्री हैं, हम बाव नीति रव से कहेंगे या संसद में इसका बात हम उठाएंगे, इसका चर्चा हम करेंगे। हम लोगों का साथ अगर दिया कोई, तो एक सुधाकर सिंह बेचारा शुरू से लेकर के आज तक हम लोगों के साथ हैं। हम लोग 25 अगस्त को गए थे पटना में, धरना प्रदर्शन था, धरना हम लोग दिए थे, जिसमें सुधाकर सिंह भी आए थे। और वहाँ हल्ला हो गया, मीडिया वाला हल्ला कर दिया कि ये तो राजद के बैनर तले ये मैंने धरना, जो किसान जो है धरना थे, ये ऐसी बात। किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था पटना। हाँ, ये राजद के बैनर तले, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। चुनाव फिर आ गई। हाँ, अब तो जामा कैसन पैजामा पहना जब जानो, तो उनका नीचे से ऊपर तक एक ख्याल है। अच्छा, इस बार पूछिए, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। फिर से जमा जी भी आएंगे, चाहे एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीएसपी से भी हैं। इस बार क्या लगता है, कौन किसको आप चुनना चाहेंगे कि जो आपका विकास कर सके? एक बात, आपके बात सही रहा, लेकिन हम लोग इंतजार में अभी हैं जी।
कि जामा को हराने वाला कौन ऐसा प्रत्याशी आ रहा है, टिकट मिल रहा है किस पार्टी से, कि जामा को जो पछाड़ेगा उसी को हम लोग वोटिंग यानी कि करेंगे। पार्टी और प्रत्याशी का भी इंतजार है आपको? हाँ, अभी तो सभी लोग लगे हुए हैं, जी, जी। इनका उनका उनका इनका, कौन किसको मिलेगा कौन किसको मिलेगा। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों का इंतजार यही है कि जामा को जो आदमी हराएगा, जो उनको पराजित करेगा उसी को हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या नाम होगा आपका? विजय शंकर पंत। चाचा बोलिए दी भैया। अच्छा, आप हाँ बताओ क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा का चुनाव है? अब जो आएगा उसी को हम लोग देखेंगे, समझे ना, जो उनको हराएगा। हाँ, एक ही मकसद, जो हराएगा उसको देखना है। हाँ, देखना है। अच्छा, अब पिछली बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला रहा, जी, अब बीएसपी रहा, एनडीए रहा और एक निर्दलीय प्रत्याशी थे नीरज पांडे। इस बार उन्होंने भी बीएसपी से ताल ठोकी अगर है। टिकट मिल जाए तो नीरज पांडे जिंदाबाद। क्या करेगा बचवा सुन लो, घरे के सवांग बना का अगर बहुजन से अगर क्या दिक्कत? टिकट मिल जाता नीरज पांडे के, तो उन्हीं के हमने के पाकिट के लइका हुआ हिजे बगलिए में गाँव, उन्हीं के झंडा मराई मोहर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, सबका मत लेते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय राम। विजय राम जी। तब अच्छा, नाम से एक चीज बात, तब तो हाथी पे ही जाए। नहीं, जैसे कहने का मतलब आप नाम पूछे, हमने नाम बताया। हाँ ना, तो हम आपसे जानना चाहते सबसे हैं। मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक चीज, ऐसा कौन सा काम आप अपने गांव में भी देख लीजिए, इस गांव में कभी मुख्यमंत्री भी आए थे क्या? जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए। आए थे। क्या लगता है, विकास का सब काम हुआ? विकास के नाम लूट लहना जा। अरे आए, अपना जो है जो करना था कि अपना चले गए। चलेगा। कौन सा काम रह गया है अभी, क्या लगता है? अरे काम क्या, जब हमारे गांव में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आए तो कम से कम हमारे गांव में बढ़िया हॉस्पिटल दे करके गए। मुख्यमंत्री आए और हमारे गांव में कॉलेज दे करके गए, अच्छा, हॉस्पिटल दे करके चुनाव गए। फिर से आ रहा है, क्या मन क्या बना है, बदलाव या फिर से वही, क्या कुछ बना है? मान तो देखिए, हम लोग चैनपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, 206। तो अगले बार जो है हम लोग तो बीएसपी को जिताए, सभी समुदाय मिल करके जिताए, एक समुदाय नहीं। जैसे मानकर चलिए, हाँ, सबका वोट मिला तभी। तो सबका वोट मिला, सभी समुदाय मिल करके जो है यहाँ बीएसपी को टिकट निकाल करके जमा जी को हम लोग सदन में भेजे। और जमा जी का जो है, हमारे चाचा जी जो बता रहे हैं, अब हम क्या उनके बारे में बोले। अब की बार देखिए बीएसपी से टिकट किसको मिलता है, और बाकी हम लोग धरातल के नजदीक ही रहने वाले हैं, जैसे नीरज पांडे हैं। तो नीरज पांडे आज से नहीं, कम से कम 10 साल से उनके आचार विचार को, भाव स्वभाव को हमारे चैनपुर विधानसभा के सभी जनता लोग जानता है। अच्छा, कैसे विश्वास है कि नीरज पांडे जीतने के बाद बीएसपी में वो भी तो जा सकते हैं? देखिए, हम लोग एक बात हम आपसे बोल रहे हैं, हम बहुजन परिवार से हैं, यानी हमारे टोटल 85 वर्ग जितने भी बहुजन समाज से आते हैं। जी, जी। लेकिन उसमें हम एक ऐसे समाज के बेटे हैं, एक ऐसे हमारा समाज है कि सभी 85 बहुजनों का हमारा समाज सेवा करने वाला है। हम लोग सेवा के पात्र करते हैं, हम उस बहुजन के हैं। 85 में जितने भी बहुजन है, उस बहुजन में हमारा जो समाज है टोटल 85, और 85 के बाद जितने भी अगले समाज हैं सभी को हम लोग सेवा करने वाले हैं, आज से नहीं सदियों से। आपका जो दर्द सुनेगा उसी को वोट देना है। हाँ, हमारे दुख दर्द पीड़ा दुख सुख में जो रहेगा, है ना। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ है इस बार क्या मन बनाए हैं? चुनाव नजदीक है, वोट फिर से देना है। मूड भैया बनल बा। हम 20 बरिस बीजेपी के सेवा के लिए बनी। 20? अच्छा, 20 बरिस जी। लेकिन हमारे नजर में ये लग रहा है कि जब बीजेपी के जिले अध्यक्ष पिटा रहे हैं और बढ़िया जब नेता पिटा रहे हैं, तो हम लोग दरी बिछाने के लिए नहीं ना है। हम लोग किसको देखें? हम लोग का जमीन जो है भारतमाला में जा रहा है, हम लोग का कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन इस बार हम मूड बनाए हैं कि जो हम लोग के साथ रहता है वो किसी पार्टी से आवे, किसी दल से आवे, हमको दल से मतलब नहीं है, हमको प्रत्याशी चुनना है। हमारे नज़र में अगर पर्सनल हमसे पूछिए तो हमारे नज़र में नीरज पांडे जी हैं। अगर उनको बहुजन से टिकट अगर मिल जाता है तो लड़ाई बढ़िया से रहेगी।
और हम इनके साथ अच्छा, दो चीज, एक नई पार्टी का नाम सुने हो कि जनसुराज, उनका एक बात मुझे पसंद लगती है, जो बोलते हैं कि अगर हमारे पार्टी से अगर किसी विधायक को अगर गलती से अगर दिया जाता है टिकट, अगर विधायक को सही नहीं रहता है, तो आप जिसके पार्टी से अगर कोई विधायक बढ़िया रहता है उसको वोट दीजिए। उनका बात हमको बहुत बढ़िया पसंद लगता है, लेकिन उनका जनाधार अभी कोई लग नहीं रहा है, तो हम लोग उनको वोट देकर क्या करेंगे? अभी जनाधार जनाधार नहीं है। क्या नाम बा आपके? बिहार भी अच्छा, अरे कजी तब आप तो आपके तो ब्रिजकिशोर बिंद भी माना आज तो लम्बा से पढ़ के न बाना, घरे के न बाना, नीरज पानी घरे के न, हर दुख सुख में हर घड़ी आटा न बाना। हमने कहने के चुनले बन जा अपन मन के टिकट मिल जीता, वो बड़ा दूर से 3 बार जीता, नया नया में निकाला के देख नहीं जाना पाया। क्या कुछ लागत कौन सा ऐसा काम आप लोगों के गांव में हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता? हाँ तो काम कर यहाँ कौन सा काम बाबा, कौन सा काम ऐसा बा जो हो जाए तो गांव के लड़कन खातिर अच्छा हो जी, बुजुर्गन खातिर अच्छा हो जी? कुछ काम सबसे पहले तो मान नहीं, कोचारी से उरगाई, कोचारी स्कूल से उरगाई स्कूल तक रोड, कच्ची रोड बा, पक्की रोड हो जाए तो सबसे अच्छा रहे। ब्लॉक से भी आदमी जुड़ जाये, इसे सबसे पहला काम तो गांव में पोखरा नहीं खे। मान ली छठ पूजा करे खातिर, छठ पूजा पहले हम के पूरे हिंदू समाज नदी में करत रहा, पूरे गांव के नाली वही में गिरता जहाँ छठ होता रहा। इससे सबसे पहले छठ खातिर पोखरा के भी जरूरी बा। तो तो मुख्यमंत्री भी आई ना, तो विकास वो गरीब मुख्यमंत्री खाली पश्चिम साइड से अला, वही से होके वहरे से निकल गई, कोनो कोई से कुछ कहना नहीं। कभी मंत्री जी गांव में आए, उनसे ना रोड के बात के नहीं जा? मंत्री जी यहाँ अबे नहीं किला, मंत्री जी अला खाली वह पश्चिम साइड में अला, वहरे से वहर निकल गई, गाँव नहीं घूमला आज तक। कभी आप लोग फोन से बात करके मंगनी जा मुद्दा की नहीं गांव में छठ खातिर बन जाए? नहीं ऐसा बात कहाल पहले कह रहे जब कतकला छेदी पासवान रहा। नहीं, आपके यहाँ भी मंत्री बना, जमा खान से कभी ना मांग के नहीं, जमा खान से हम मांग नहीं, फोन नहीं, हमने के है नहीं, संपर्क वाली बात नहीं रहे, उनसे सामने सामना मुलाकात नहीं भाई, ऐसे हमने के नहीं कह पाऊंगी। क्या नाम आपके? मनीर अंसारी। मनीर अंसारी जी, चुनाव नजदीक है जी, क्या लगता है इस बार पुनः वापसी, बदलाव, या बदलाव तो किस तरफ बदलाव? बदलाव हम लोग का इस तरह है कि हम लोग इस समय बहुजन को हम लोग देख रहे हैं। बहुजन में जो हम लोग यहाँ सब पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र का विकास। अच्छा, मुस्लिम वोट को साधने के लिए महागठबंधन भी लगा है, आपको एनडीए भी लगा है, सब लोग लगे हैं, बल्कि एनडीए से उम्मीदवार भी आपके हैं, तो फिर मुस्लिम वोट बहुजन की तरफ कन्वर्ट कहें? इसलिए कि हम लोग के यहाँ विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। विकास मतलब कि यहाँ पर हाई स्कूल है जी, ना यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा है, ना कोई हॉस्पिटल भी है। इतनी नजदीकी हम लोग हैं कोचाड़ी के अंदर, यहाँ पर हम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर एक की पारी नीरज पांडे को सीट मिले, हम लोग यहाँ से उनको विजय करके। इस बार खासकर यहाँ के लोगों की जो नाराजगी है कि भारतमाला एक्सप्रेसवे को लेकर ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि भारतमाला एक्सप्रेसवे में जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें उचित मुआवजा नहीं मिलने का किसान कह रहे हैं कि उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर पिछले लगभग 1-2 सालों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी फिलहाल में लगातार किसानों का जो विरोध है वो भी जारी है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं इनका क्या। आइए, अच्छा, क्या नाम है? हमारे वीरेंद्र कुशवाहा नाम। अच्छा, आपके का है ना परिमतवा? हमार गांव के मत बा, किसानन के मत बा के जो हमने के संगठन चले जमा के हरावे में, और हमने के पूरे जानी जान लगा दिया जाए। इतना नाराजगी? हाँ, देख हम लोग के धन संपत्ति सब खेत कियारी उजाड़ देना, तो हमने कहाँ जाके बसल जाए? तो उपेंद्र कुशवाहा तो इस बार एनडीए के हमने के उनकर नहीं न देखा, हमने के अपन घर द्वार न देखा, अपना कोट न देखा नहीं जाए कि पता कि आपका जो विकास करे, आपके गांव का विकास करे। हमने के जामा ना तो शुरू से उजारे शुरू कर दिया, जब से उनके हमने के पैदाइश कर दिया नहीं है। हमने के खेत कियारी इधर कोड़वा के 50 गाड़ी पहले मदरसा पर माटी गिरवा, हमने खेत कियारी मैं पुअरा धारो लेक में मिलवा देना। अब उज्जै शंकर जी के स्थान पर उनकरा से 100 किलो फुट दूर बा, ओकरा पर कुछ नहीं ध्यान देना। भर गांव में बत्ती, मुख्यमंत्री जी आ रहा था, भर गांव में बत्ती लगल, लेकिन उज्जा जामा अंसारी नहीं लगे थे। हाँ, उज्जा नहीं खेला गया, अब तक चली दिखा देते हैं।
कि वो जो हमने क्या जब जाइल जाए बल्टी के पानी लेके तो रास्ता में गिर जाइल जाए, लेकिन वही जे बगल में हर चीज दे देले बाला, लेकिन वो जब कुछ नहीं करते। रोड चाहिए आप लोगों को, रोड विकास, अरे उन भी नाश कर देना कि हमने के रोड देता ना, हमने घरे दूर संपत्ति उजाड़ देना। क्या नाम बा आपके? नाम गुड्डू पांडे। पिछले कई साल से आप हमेशा वोट देते होइएगा। इस बार क्या लगता है, इस बार किस मुद्दे पर वोट होगा? विकास का मुद्दा होगा, क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए? देखिए अभी तो हम लोग गांव में हम लोग किसान वर्ष से आते हैं, किसान हम लोग हैं। फिलहाल हम लोग अभी वोट के विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है। हम लोग को जो खेत जा रहा है, ऐसा खेत है कि मुआवजा तो अलग बात है, कुछ जमीन है एकदम आवासीय जमीन जा रहा है, उसको भी कृषि कर दिया गया है। हम लोग अभी तक जहाँ बैठे हैं, हम लोग को यही डर लग रहा है कि वहाँ खेत जो है उसको ढांगा जा रहा है, उसको धान फसल लगा हुआ है उसको नुकसान किया जा रहा है। रोड फिलहाल हम लोग तो अभी मतलब हम अपना विचार, चाहे जो लोग हम लोग के साथ किसान हैं, अभी हम लोग तो वोट के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रहा, बस यही चर्चा हो रहा है फसल किसी तरह से बच जाए, हम लोग को मुआवजा उचित मिल जाए, जो आवासीय जमीन है उसको आवासीय कर दिया जाए। फिलहाल तो अभी तो यही हम लोग विचार बन रहा है, अभी तो वोट के विषय में हम लोग नहीं विचार बनाए हैं कि क्या करना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है खेती किसानी। बता दें कि अगर कैमूर की बात करें तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे के इस जगह को जो भूमि अधिग्रहण भारतमाला एक्सप्रेसवे में हो रहा है, उन किसानों की जो फसल है धान की, वो पूरी तरह रौंद दी जा रही है। अब मुआवजे की बात कितनी क्या हो रही है, जो किसानों की मांग है उस पर यहाँ की सरकार क्या कर रही है, ये बहुत बड़ी एक विषय है। अभी जो किसानों की नाराजगी है, सीधा और सीधा धान जो फसल है वो रौंदा जा रहा है। इनका कहना है कि उचित मुआवजा मिले उसके बाद ही काम लगे। किसान उसको लेकर लगातार नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां का ये क्षेत्र है, लेकिन लोगों में जो नाराजगी उनके खिलाफ है वो चूंकि हर वर्ग के लोग, लगभग हम जहाँ कोचाड़ी में खड़े हैं, हर वर्ग के लोग हमको मिले, हर लोग मिले, उनसे बात की हमने, सबका अपना अपना अलग अलग मत है। फिलहाल न्यूज़ 24 के लिए कैमूर से अजय कुमार सिंह।